हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आपके जीके सब्जेक्ट में अब तक साइंस पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स। तो आप अपनी जीके की टेक्स्ट बुक और नोटबुक निकालिए। इसमें देखिए, कंटेंट्स के पेज में आप देखें तो अब तक जो आपका सिलेबस हमने डिवाइड किया था हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक, तो वो था लैंग्वेज यहाँ तक। इसके बाद हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद हमने साइंस चैप्टर को भी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। ओके। और अब हम पढ़ेंगे जो आपका चैप्टर है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स पार्ट्स को हम अब ये जो आपका यूनिट टेस्ट, सेकंड यूनिट टेस्ट होना है दिसंबर लास्ट में, तो इस बीच हम कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट आपका स्पोर्ट्स का चैप्टर हम कंप्लीट कर पाए। ओके बच्चों। इसके बाद रहेगा आपका इंटरटेनमेंट। वो हम सेकेंड यूनिट टेस्ट के बाद या जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं उससे पहले पहले इसे कंप्लीट करेंगे। यानी कि जनवरी में तो मेरे ख्याल से जो आपकी छुट्टियां होती हैं, विंटर वेकेशंस, और जनवरी लास्ट में जो स्कूल ओपन होंगे, तो या स्कूल फिजिकली स्कूल ओपन हो जाएंगे, जो क्लासेस जैसे चलती हैं, स्कूल जैसे चलते हैं। और अगर स्कूल ना खुल पाए इस बीच, तो ऑनलाइन क्लासेस जैसे अभी चल रही है ऐसे ही चलेगा। तो हम अब पढ़ेंगे इसमें आपका स्पोर्ट्स पार्ट। ओके। इसके लिए आप अपना जो पेज नंबर 45 है वो ओपन कीजिए। ये देखिए 45 स्पोर्ट्स चैप्टर के भीतर जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है प्ले इन वाटर। आज का जो चैप्टर है इसमें जो स्पोर्ट्स हम पढ़ेंगे वो है वाटर से रिलेटेड, यानी कि पानी में कौन कौन से गेम होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए कुछ पिक्चर्स बनी है। ये देखिए कुछ पिक्चर्स यहाँ पे बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6। और ये अलग अलग तरह के गेम होते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं जो पानी में होते हैं। आप देखेंगे आने वाले टाइम में जब आप थोड़े और बड़े होंगे, आप कहीं जाएंगे स्पोर्ट्स में, आपको वाटर स्पोर्ट्स भी देखने को मिलेगा। आप इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ओके। और इनके नाम हम यहाँ पर जानेंगे कि किस स्पोर्ट्स का नाम क्या है। ओके। यहाँ पर देखें कुछ ये जो हेल्प बॉक्स दिया गया है इसमें इनके नाम दिए गए हैं। तो हमने सही पिक्चर के नीचे सही नाम लिखना है। ओके। तो देखें, अ, इस लाइन को हम पढ़ लेते हैं कि राइट द नेम्स ऑफ दीज वाटर स्पोर्ट्स फ्रॉम द बॉक्स। यानी कि इन ये जो पिक्चर्स दी गई हैं इनके नाम हमने लिखने हैं फ्रॉम द बॉक्स, यहाँ इस बॉक्स में जो नाम दिए गए हैं। ओके। तो हमने इन पिक्चर पे इनके नाम लिखने हैं बच्चों। तो देखिए ये कैसा ये पिक्चर क्या है। ये पिक्चर है सी के नीचे अंदर, यानी कि समुद्र के अंदर ये लोग डाइविंग कर रहे हैं। डाइविंग कर रहे हैं यानी कि गोताखोरी, गोता लगाना। डाइविंग का मतलब होता है गोता लगाना, यानी कि पानी के अंदर डुबकी लगाना। तो काफ़ी गहरे तक ये लोग चले जाते हैं। और ये कैसे जाते हैं, वहाँ पे हम सांस कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन कैसे लेते हैं। पानी के बहुत नीचे हम क्या करते हैं कि अपनी जो बैक है, हमारी जो पीठ है, उस पर हम सिलेंडर लगा देते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। और वो हमारे फेस पर लग जाता है, हमारे चेहरे पर लगता है, हमारे नाक और मुंह पे उसका जो मास्क है वो हम लगा देते हैं, और वहाँ से हम फिर ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है बच्चों। और ये हम क्यों करते हैं, समुद्र के नीचे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, वहाँ पे कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं, कौन कौन से जीव हैं, कौन कौन से प्राणी वहाँ रहते हैं समुद्र के नीचे, उनकी क्या क्या एक्टिविटी है। और ये सब क्या है, ये एक पर्यावरण के भीतर है। यानी कि हमारे नेचर में क्या क्या हो रहा है उसकी हमें उसे उसकी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है। और ये एक किस्म का एक थ्रिल होता है, एक रोमांच होता है। और ये स्पोर्ट्स काफ़ी फेमस एक स्पोर्ट्स है। ठीक है बच्चों। तो इसका नाम क्या है वो हम यहाँ लिखेंगे इस हेल्पिंग बॉक्स से लेकर। तो हमने क्या किया है, हमने आपके लिए इन सब के नाम इसके नीचे लिख दिए हैं। आप देखिए ये पिक्चर है। आपने भी अपनी जो आपकी टेक्स्ट बुक है जो आप देख रहे हैं अभी,
उस पर आपने इसी तरीके से पेंसिल से इनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे देखिए स्कूब डाइविंग, ये है स्कूब डाइविंग। स्कूब डाइविंग का मतलब होता है समुद्र के नीचे डाइव करना, यानी कि गोता लगाना समुद्र के अंदर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, एक महिला है, एक लेडी है, एक गर्ल है जो क्या कर रही है। एक ये देखिए, एक यहाँ पर एक बेंच है, जो बेंच जिस बेंच के कोने पर जाके हम खड़े होते हैं और उस पर हम उससे हम नीचे पानी में जंप करते हैं। ये अक्सर कहाँ करते हैं हम लोग? स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल आपने देखे होंगे, बहुत लोगों के घरों पे भी रहते हैं, बहुत जो होटल होते हैं होटल में भी स्विमिंग पूल होते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह के स्पोर्ट्स कर सकते हैं। ओके, इसे कहते हैं डाइविंग। यह है स्कूब डाइविंग और ये सिंपल डाइविंग। डाइव मतलब डाइव करना, गोता लगाना, ओके, पानी में। अब देखिए इस पिक्चर पर आइए, ये है बॉडी बोर्डिंग, यानी कि ये एक बोर्ड है। देखिए ये जो स्पोर्ट्स कर रहा है, ये जो बॉय है, ये क्या कर रहा है, एक बोर्ड है इसके हाथ में। ये उस अपनी पूरी बॉडी इसने जो है उस बोर्ड के ऊपर रख दी है और पानी में उतार दिया। अब जैसे जैसे ये देखिए पानी की लहरें हैं, पानी की लहरें जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं वो बोर्ड भी आगे बढ़ता है और उस बोर्ड के ऊपर हम होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर होते हैं, वो उस बोर्ड के सहारे आगे आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है। तो ये पानी जो समुद्र की जो लहरें चलती हैं उन लहरों के साथ साथ हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये काफ़ी काफ़ी रोमांचक गेम होता है बच्चों। इसे कहा जाता है बॉडी बोर्डिंग। ओके। अब ये देखिए, ये बोट्स आप देख रहे हैं, ये बहुत सारी बोट्स हैं, इन्हें कहते हैं याचिंग। अब इसमें भी क्या होता है, एक लाइन पे बहुत सारी बोट्स खड़ी हो जाती हैं और फिर हम चप्पू चला के, यानी कि उनको हाथ से मैनुअली या फिर मशीन से, मोटर से उन बोट्स को आगे दौड़ाते हैं। तो जिस भी प्लेयर की बोट सबसे आगे पहुंचती है वो प्लेयर जीत जाता है, वो बोट जीत जाती है। तो इस गेम को क्या कहा जाता है? याचिंग। ओके, या फिर याकिंग, याक भी कह सकते हैं हम, याकिंग भी कह सकते हैं इसको, और इसके प्रोनाउंसेस अलग अलग होते हैं। याकिंग भी कह सकते हैं, याचिंग भी कह सकते हैं बच्चों, लेकिन नॉर्मली इसे याकिंग ही कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, ये पैराशूट आप देख रहे होंगे। तो इन पैराशूट को क्या कर रखा है, या नीचे कुछ बोट देख रहे होंगे आप, आपको कुछ बोट दिखाई दे रही है पानी में। इन बोट्स के सहारे इनको बांधा हुआ है, एक रस्सी होती है, बहुत ही मजबूत रस्सी होती है। और जैसे जैसे बोट आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये पैराशूट में भी कुछ लोग हैं, वो भी उस बोट के सहारे आगे आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे बोट आगे बढ़ती है तो ये रस्सी इन पैराशूट के साथ बंधी हुई है, ये लोग इसमें बैठे हुए हैं और बोट आगे बढ़ती है उस रस्सी के सहारे। ये पैराशूट में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है। तो इस गेम्स को क्या कहा जाता है? पैरा सेलिंग। जैसा पैराग्लाइडिंग होती है, हम एक माउंटेन से, एक पहाड़ से नीचे कूदते हैं, फिर हम पैराशूट खोलते हैं और हवा के सहारे हम लोग नीचे ज़मीन पर उतर जाते हैं, तो उसे पैराग्लाइडिंग कहते हैं। और इसे जो पानी में हम लोग करते हैं, पानी में बोट से बांधकर जो पैराशूट आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसे कहा जाता है पैरा सेलिंग। ओके। लास्ट देखिए, आप ये पानी देख रहे होंगे, वाइट वाटर। ये वाइट वाटर कैसा है, आपने अगर कभी गौर किया होगा बच्चों, हम जब श्रीनगर गढ़वाल से ऋषिकेश की ओर आते हैं तो ये वाइट वाटर मिलता है हमें। गंगा, हमारी जो ये जो नदी है, देवप्रयाग से जो आगे, देवप्रयाग से ऋषिकेश के लिए जो नदी जो जा रही है वो गंगा रिवर है। तो इसमें ये राफ्टिंग होती है। ये क्या है? राफ्ट, जिसमें ये लोग बैठे हुए हैं। पानी के बीच में ये राफ्ट छोड़ दी जाती है, उसमें लोग बैठे हुए होते हैं और पानी के साथ साथ बहते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो अपने चप्पू भी चला रहे होते हैं। चप्पू कहते हैं जो डंडे होते हैं काफ़ी लंबे से, और उनको चलाकर हम बोट को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। ठीक है। और
इसे इस वाटर स्पोर्ट्स को क्या कहा जाता है? वाइट वाटर राफ्टिंग, यानी कि जो सफ़ेद पानी का जो ये स्पोर्ट्स है, ये जो राफ्ट है, वाइट वाटर राफ्टिंग कहा जाता है। आपको देवप्रयाग और ऋषिकेश के बीच में ये दिख जाएगा। बहुत सारी जगह होता है ये गेम, लेकिन अगर आपको नज़दीक कहीं ये गेम देखना है तो देवप्रयाग और ऋषिकेश के बीच में आप ये वाइट वाटर राफ्टिंग को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के ये स्पोर्ट्स हैं। ये पूरे चैप्टर में, स्पोर्ट्स में अभी काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, उसमें हम स्पोर्ट्स के ही बारे में जानेंगे कि कितने किस्म के, कितने प्रकार के स्पोर्ट्स होते हैं, उनके नाम हमें पता चलेंगे, वो कैसे खेले जाते हैं वो भी हमें पता चलेगा। तो आपने क्या करना है, इसी तरीके से इनके नाम यहाँ पर आपने लिखने हैं, और यहाँ लिखने के बाद आपने क्या करना है, अपनी जो नोटबुक है आपकी जीके की नोटबुक है, उसमें भी आपने इस तरीके से इनके नाम लिखने हैं। डेट और डे लिखेंगे, प्ले इन वाटर, ठीक है, प्ले इन वाटर, और इन सब स्पोर्ट्स के आपने नाम लिखने हैं। स्कूब डाइविंग, डाइविंग, बॉडी बोर्डिंग, याकिंग, पैरासेलिंग, वाइट वाटर राफ्टिंग, ये आपने नाम इनके लिखने हैं बच्चों। ओके, तो आप इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, और अपनी टेक्स्ट बुक पे भी लिखिए और अपनी नोटबुक पे भी इसको लिखिए बच्चों।